नमस्कार, प्रणाम दर्शक मित्रों, आप सबका करुणा फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म करुणा टॉक्स पे फिर से स्वागत और अभिवादन है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पूरे राष्ट्र में और वैश्विक स्तर पे जो जन, जंगल, जमीन, जानवर और जन की सुखाकारी के लिए कहीं पे भी काम करते हैं, उनके साथ ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिलाने का एक प्रयत्न करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे लिए आनंद और गौरव का विषय है कि वैश्विक स्तर पे बहुत ही ख्यातनाम और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संस्था और जीवदया का जो पर्याय है, ऐसी वैश्विक संस्था समस्त महाजन के स्थापक ट्रस्टी श्री देवेंद्र भाई जी जो मुंबई और वापी स्थित है, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसे ही हमारे अनुज कुमार पाल शाह जो भी समस्त महाजन में बहुत सालों से सक्रिय थे, उनके पिताजी ने तो दीक्षा भी हुई है। कर्म दीक्षा तो उनके पिताजी की थी, बाद में धर्म की भी दीक्षा ली है। ऐसे कुमार पाल शाह समस्त महाजन के, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम चाहेंगे कि वो हम सबसे वार्तालाप करें और उनके जीवन गमन में से हम सब लोग भी प्रेरणा लें और आने वाले सालों में हम भी कुछ कुदरत को वापस दे पाए, उस स्थिति में हम हमारा अपना कार्य आगे बढ़ा सके। देवेंद्र भाई कौन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं देवेंद्र भाई से विनती करूंगा कि वो अपने बारे में दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार। समस्त महाजन एक संस्था जो सिर्फ जीवदया का ही नहीं, मानव जीवन, पर्यावरण, जीवदया और जीव रक्षा, नेशनल कैलेमिटीज, गरीबों को खाना खिलाना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना और मानव जात के साथ अबोल जीवों के लिए काम करने वाली संस्था जो सन 2000 के अंदर स्थापित की गई। परम पूज्य पन्यास प्रवर आचार्य संत श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की कृपा पात्र इस संस्था समस्त महाजन का मैं फाउंडर ट्रस्टी हूं। आदरणीय श्री गिरीश जी भाई साहब के मार्गदर्शन में समस्त महाजन की संस्था ये सभी प्रकल्प में बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई। समस्त महाजन की जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में आप जरा डिटेल में बताएं, कभी कहाँ पर काम चल रहा है, कौन कौन से विषय में आप काम कर रहे हैं, और खास करके जो गौशाला पिंजरापुर को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आप एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमने तो देखा है कि महीने में 20 दिन आप और गिरीश भाई पूरे भारत में ट्रैवल करते रहते हैं। वो चाहे जीव शासन के कोई विषय हो, चाहे जीवदया का विषय हो, राष्ट्रीय कक्षा के कोई भी विषय हो, और दिल्ली मुंबई में भी आप पॉलिटिकल लॉबिंग में भी उतना ध्यान देते हैं, लीगल जो फाइट्स होती है जीवदया की उसमें भी उतना ध्यान देते हैं। तो इस बारे में खास करके राजस्थान में आपके पार्टीशन में जो एक बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है, उसके बारे में भी डिटेल्स में हमारे दर्शकों को बताइए। समस्त महाजन 1996 से कार्यरत गिरीश भाई और उनके साथ में हम सब मिले और 2000 के साल के अंदर समस्त महाजन की संस्था का स्थापना परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हुआ। उसके बाद उत्तरोत्तर उस समय सिर्फ जीवदया का कार्य ज्यादा कर रहे थे, जीव रक्षा का, अबोल जीवों की जो कत्ल खाने जाते थे उनको बचाने का कार्य, उनको गौशाला पांजरापुर में रखने का कार्य और जीवदया का जीव रक्षा का कार्य करते थे। इस लाइन में जो भी ईसा, बड़ौदा, गोधरा, वापी ऐसे अनेक संस्थाओं को आर्थिक योगदान, उनको टेक्निकल मार्गदर्शन, उनको वकील की मतलब के कोर्ट की मार्गदर्शन, रूपरेखा, गाइडलाइन ये सब दिया जाता था। मुख्यत्व ये कत्ल खाने पशु जाते क्यों हैं, क्यों स्लॉटर हाउस में जाते हैं? बहुत दूर नहीं मगर 20, 25, 50 साल पूर्व ही अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पर जो गौवंश था, गाय जो दूध देती थी, बैल जो अपने खेती में काम करते थे, वो खाते कहाँ थे? तो गांव के गौचर में। पानी कहाँ पीते थे? गांव के तालाब में। और हर गांव में देशी वृक्षों था, उनके आश्रय लेते थे। कहीं कोई पांजरापुर नहीं थी, कहीं कोई शेड नहीं था, नहीं कोई घास खरीद के लाने पड़ता था। आज जब 2 रुपए का चारा 12 रुपए और 16 रुपए किलो हो गया तो पशु मालिक करे क्या? या तो उसको बाजार में छोड़ देवे या कसाई को बेच के कत्ल खाने चले जा रहे। तो मूल मार्ग यही सोचकर समस्त महाजन के मैनेजर श्री आदरणीय से गिरीश जी भाई साहब के मार्गदर्शन में गुजरात के 242 से अधिक गौशालाओं के अंदर गौचर की जमीनों से बबुल निकालना, उसमें देशी प्रकार का घास लगाने का कार्य और तालाब जल संरक्षण का कार्य, ये लगभग 2000 से लेके आज तक सतत गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बाकी कई स्थानों में चालू है। गुजरात की एक प्रणालिका को देखकर हमने राजस्थान की ओर भी काम किया। पिछले 3 साल के अंदर राजस्थान के अंदर 150 से अधिक तालाब
जो जूने तालाब थे अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए थे उसको जीर्णोद्धार का कार्य किया गया और 40,000 एकड़ से अधिक जमीन में से बबुल निकालकर उसके अंदर देसी घास चारा का बियान किया गया। आज उस भूमि में उस एरिया के अंदर जोधपुर, पाली, नागौर इसी पूरे विस्तार के अंदर कई सारे गौचर डेवलपमेंट हो चुके हैं। तो यही परंपरा, अगर यही हमारा गांव का गौचर वापस डेवलपमेंट हो जाए, यही तालाब वापस हरा भरे वापस पानी से लबालब हो जावे और यही देशी वृक्ष हो जावे, मैं नहीं मानता कि कोई पशुपालक अपने जीव अपने प्राणों से भी प्यारे अपने जीवों को, अबोल जीवों को कत्ल खाने जाने दे रहे। तो आइए हम एक काम, मित्तल भाई, आज ये काम साथ में मिलकर ये कर सकते हैं कि इसी लाइन पर वापस यही गौचर को वापस, अपने पूर्वजों कितने बुद्धिशाली थे, तालाब कौन सी दिशा में रखना, उसका पानी का आवरा कहां से आना, खेतों खलिहानों को कैसे फायदा होना, हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली उनकी आयोजन योजना को वापस विस्तृत करना है। उसी तालाबों को वापस जीर्णोद्धार किया जाए, उसी गौचर जमीन में से बबुल निकालकर देसी घास का उपाय किया जाए और वही देसी वृक्ष बर, पीपल, आम, इमली, नीम, हरड़े, बेड़ा, आंवला, समी, बिलीपत्र, जाम्बो, नुमरा, कदम, इस प्रकार के 16 प्रकार के संस्कार रूपी वृक्ष लगाकर वापस मानव जीवन को, जीव दया को, पशु पक्षियों को शाता पहुंचे, ऐसा काम किया जाए। बहुत ही विस्तृत माहिती देवेंद्र भाई आपने दी। मैं कुमारपाल शाह जो राजकोट सौराष्ट्र का कार्य संभालते करूंगा मालिश में। समस्त महाजन जो गुजरात में कार्य कर रही है उसमें अलग अलग कच्छ के अलग अलग गांव में गोचर की सफाई, तालाब की खुदाई और तालाब में जो भी बबुल हुए वो बबुल की सफाई कर रहा है और गांव के सिवाय जो भी गौशाला पांजरापोल है गुजरात में उनको स्वावलंबी कैसे बनाए उसके लिए समस्त महाजन अलग अलग समय पे सम्मेलन करता है और सम्मेलन में सभी गौशाला पांजरापोलों के ट्रस्टियों को और पदाधिकारियों को बुलाता है और उनको समझाता है कि गोचर तालाब और गोचर की सफाई, तालाब गहरे करेंगे तो सिर्फ गांव नहीं पूरा गौशाला पांजरापोल सभी स्वावलंबी हो जाएंगे और वो उसी स्वावलंबन से सभी गौवंश और सभी पशु कत्ल खाने जाते बंद हो जाएंगे। यही हम सम्मेलन में भी समझाते हैं और जो भी गौशाला पांजरापोलों को ये बाबत की गाइडेंस चाहिए या फंडिंग की जरूरत होती है उनमें भी समस्त महाजन मदद करता है। बहुत अच्छी बात कुमारपाल ने विस्तृत रूप से बताई। वो हमारी युवा टीम जो है आने वाले सालों में कुमारपाल जैसे तेजस्वी और होनहार युवाओं को ये सब संभालना होगा और वो तो अपने पिता के पदचिन्ह पे चल के बहुत ही अच्छा कार्य जीव दया का कर रहे हैं। देवेंद्र भाई, हाल ही में राष्ट्रसंत परम गुरुदेव नम्रमुनि महाराज साहब की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मुंबई में आपने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। क्या इस तरह की व्यवस्था बाकी के राज्यों में, बाकी के शहरों में होनी चाहिए? और अभी जो 11 एम्बुलेंस है वो आपको लगता है कि मुंबई में पर्याप्त होगी या उसमें आप कुछ एक्सपेंशन के बारे में, अबोध जीवों को शाता पहुंचाने के बारे में आपकी क्या रणनीति है, उसके बारे में जरा विस्तृत से बताइए। कोई चीज पर्याप्त नहीं होती है। हम जब छोटे से घर में रहते थे तो बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए तो फिर उससे बड़ा बंगला चाहिए। राजकोट में है तो मुंबई में क्यों नहीं, लोनावाला में क्यों नहीं, हिल स्टेशन में क्यों नहीं। जब हमारी मर्यादा अमर्यादित लिमिट तक जाती है तो अबोध जीवों को क्या गुनाह किया है। मुंबई के अंदर रोड पर कई सारे एक्सीडेंट अकस्मात होते हैं और 89 जितनी एम्बुलेंस पड़ी है मगर बहुत कम, खाली लाके उनको सही सलामत रखना, इतना ही काम हो रहा था। ये हमारे ध्यान पर गया समस्त महाजन पे। परम पूज्य राष्ट्र संत नम्रमुनि जी महाराज साहब की ये मगर बात हुई और उन्होंने एक साथ में 11 सेक्टर अलग अलग रखे, मुंबई से लेके चर्चगेट से लेके विरार तक और वीटी से लेके थाना, कल्याण, मुंब्रा, भिवंडी तक 11 सेक्टर गिरे और उसके प्रोजेक्ट चेयरमैन हमारे ट्रस्टी परेश भाई साहब जो बहुत ही बखूबी से बहुत संचालन बहुत अच्छा है, साथ में गिरीश भाई सत्रा और गिरीश भाई के मार्गदर्शन में ये सब कार्य हो रहा है। 11 एम्बुलेंस में एक ड्राइवर, एक सह संचालक, 7 चालक साथ के अंदर, एक डॉक्टर, एक एलआई, ऐसे 4-5 आदमी की टीम
अंदर ही ऑपरेशन थिएटर, नीचे डबल ऑपरेशन थिएटर, साथ में उसका ऑपरेशन करके पशु को, पंखियों को योग्य जगह ठिकाने करने की पूरी व्यवस्था ये 11 एम्बुलेंस द्वारा मुंबई में की जाती है। अभी सिर्फ पर्याप्त अपर्याप्त की बात करो तो 100 एम्बुलेंस भी कम पड़ने वाली है। अभी मित्तल भाई और गिरीश भाई दिल्ली जाकर आदरणीय मंत्री जी, पशुपालन मंत्री जी से मुलाकात की और बहुत सारे पूरे भारत के अंदर एम्बुलेंस की बहुत एक संरचना होगी। तो जरूर ये जरूरी है, सिर्फ मानवों के लिए तो वो तो बोलते जीव है, कहीं भी जा सकते हैं। ये अबोध जीवों के लिए काम करना बहुत ही कठिन काम, मगर अगर मन में संकल्प किया हो और पूज्य राष्ट्र संत का अगर आशीर्वाद हो तो कोई भी अशक्य कार्य हमेशा शक्य कर सकता है। जीव दया सिर्फ हम लोग यही मान रहे हैं कि जीव दया मतलब घास लाया, घास खिलाया और हो गई हमारी जीव दया। पुण्यशालियों, जीव दया का मूलभूत मार्ग में जाना है। इस मित्तल भाई, इससे द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूं, हमें हमारे गांव को क्या ऋण मुक्त कैसे कर सकते हैं, एक परिकल्पना करें। सिर्फ मेरा गांव कैसा हो, मेरा गांव बबूल मुक्त हो, मेरा गांव कैसा हो, मेरा गांव चारों तरफ घास से, अलग अलग घासों से हरियाला हो, मेरा गांव 16 प्रकार के वृक्षों से आच्छादित हो, मेरा गांव व्यसन मुक्त हो। इसी तरह कल्पना करते हुए हर एक व्यक्ति को अपने गांव के तरफ ध्यान रखकर, भले आप परिवार अब मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता कहीं भी रहते प्रवासी लोग, मगर अपने मुख्य जन्मभूमि पर इतना जरूर ध्यान रखें कि मेरे गांव में 16 प्रकार के वृक्ष लगाकर मानव जीवन, पर्यावरण, पशु पक्षी पर और भूचर, तालाब को ध्यान रखे पूरे गांव को एकदम आदर्श गांव बनाया जाए। शक्य है कि अपने गांव को डेवलपमेंट किया जाए। समस्त महाजन सिर्फ जीव दया नेशनल कैलेमिटीज में 100 की सुनामी हो, उत्तरांचल का प्रकोप हो, मुंबई का 26 जुलाई का फ्लड हो, सूरत का फ्लड हो, कोचीन का फ्लड हो, कश्मीर की होनारत हो या नेपाल का भूकंप हो, कहीं भी, और कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पूरी सेवा की प्रवृत्ति करके ये कार्य करते हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्पों में आदरणीय गिरीश भाई के मार्गदर्शन में और पूरी टीम, जैसे हमारे यहाँ पर मित्तल भाई खेतानी और पूरी टीम, राजकोट की टीम है, यहाँ पर कुमार पाल भाई है, विजय भाई डोबरिया वृक्षारोपण का अलग अलग टीम, वृद्धाश्रम, धीरू भाई अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, पूरे भारत में ये नेटवर्क फैला हुआ है और सब दानदाताओं के सहयोग से ये कार्य बहुत ही बखूबी से किया जाता है। देवेंद्र भाई बहुत अच्छी बात बताई। देवेंद्र भाई, मेन श्रीमती नूतन निधि के मार्गदर्शन में जालना में भी जल संग्रह का बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, उस दिशा में भी दर्शक मित्रों को थोड़ा गुजरात में काम करने के बाद लगा कि सिर्फ गुजरात का एक संकल्प क्यों, हम लोग क्यों बाहर नहीं जाए। महाराष्ट्र में जो दुष्काल आया उस समय आदरणीय भैया जी जोशी साहब ने गिरीश भाई को मार्गदर्शन किया कि ये महाराष्ट्र में लातूर और इस विषय में काम करना चाहिए। तो लातूर, अंबेजोगाई और बीड के अंदर करीब 3 साल तक 77 तालाब और कई सारी जमीनों का काम किया। आरती ग्रुप के आदरणीय से चंद्रकांत भाई गोगरी और उनकी टीम द्वारा भी बहुत ही अच्छा अनुदान दिया गया। साथ में इसके बाद नूतन दीदी ने वो पूरा काम वहां का संभाला, जालना जिले का, और करीब 303 के अधिक गांवों में उन्होंने तालाब और पानी का काम किया। और जालना और उस बेल्ट में महाराष्ट्र में पूरी टीम अभी कार्यरत होकर जहां जहां महाराष्ट्र में और विदर्भ विस्तार में जहां पानी की बहुत कमी है, उस तालाब को, उसकी नवीनीकरण, उसको खोलीकरण का कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई और कुमार पाल भाई, आपने समस्त महाजन का जो वैश्विक स्तर पे कार्य हो रहा है, मैं तो इस संस्था का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है नेपाल में भी जो पशु बलि होती थी उसको रोकने में भी समस्त महाजन की टीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदान था। तो कहीं पे भी कुदरती या मानव सृजित आफत होती है, जीवों की हिंसा हो रही है या कुछ भी जीव दया का कार्य आगे बढ़ाना है, उस दिशा में समस्त महाजन की टीम हर हमेशा राउंड द क्लॉक खड़ी होती है। आदरणीय गिरीश भाई शाह जो भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड के भी मानद सदस्य है, और मैंने पहले ही बताया कि देवेंद्र भाई, गिरीश भाई और सब साथी टीम महीने में 20 दिन ये ट्रैवलिंग करते रहते हैं, बाकी 10 दिन भी पूरा कार्य करते रहते हैं, बस 20 दिन तो उनका, कई बार तो ऐसा देखा गया कि एक ही दिन में 3 राज्यों के उनके प्रवास होते हैं। दिन में 18 घंटा काम करना, इतना ट्रैवलिंग करना, और ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। बहुत ही सुखी संपन्न परिवार से ये बिलोंग करते हैं, फिर भी अबोध जीवों के प्रति अपनी अनुकंपा, करुणा और जीव दया की भावना से प्रेरित होके जीव दया का, गौ सेवा का, गौरक्षा का, अभयदान का, शाकाहार के प्रचार प्रसार का और मानवता का हर काम वो खुद अपना उसको कर्तव्य समझते और करते रहते हैं।
ऐसे दो महानुभावों से हमने आज वार्तालाप किया। उनके जीवन कौन में से हम सभी भी प्रेरणा लें और आइए मिलकर संकल्प करें कि हमसे जो भी कुछ हो पाएगा इस अस्तित्व को वापस देने के लिए वो हम करेंगे। आप सबसे विनती और प्रार्थना है कि ये वीडियो को अपने पूरे ग्रुप में शेयर फॉरवर्ड और लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन महानुभावों के जीवन को में इसमें प्रेरणा ले सके। और आपसे भी अपना आह्वान है कि समाज महाजन की प्रवृत्तियों से आप भी जुड़िए। डिजिटल मीडिया में बहुत ही सक्रिय रहते हैं, समाज महाजन की एक्टिविटी से आप भी जुड़ सकते हैं। आप सबने हम सबको शांति सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे गो माता। वंदे गो मातरम। वंदे गो मातरम। जय भारत, जय गुजरात। जय हिंद।